हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है फॉर वाइट फॉस्फोरस P4। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट लगेगा इसको आंसर करने के लिए हमें की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो लग जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का। और यू कैन से पी ब्लॉक केमिस्ट्री का है ये फॉस्फोरस मेंबर, तो पी ब्लॉक केमिस्ट्री का की कंसेप्ट लगने वाला है और इसमें जो है केमिकल बॉन्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेंगे P4 का कैसा होता है। P4 का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर 4 फॉस्फोरस एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये P, यहाँ पर एक P, यहाँ पर एक P हो जाएगा और यहाँ पे एक P हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा साइड में लिख देंगे तो और भी अच्छी तरह से हम बना पाएंगे फिगर को। तो P को है यहाँ लिख देंगे, तो ये यहाँ से ऐसे इस तरह हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होने की संभावना है। ये क्या हो जा रहा है, एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर इसका बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या क्या है यहाँ पे कि इसमें लिखा है पहले ऑप्शन में ईच P atom has one lone pair of electrons in molecule of P4। तो फॉस्फोरस में लोन पेयर है या नहीं वो देखने के लिए हम क्या कर लेंगे, फॉस्फोरस जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस कौन से मेंबर का, कौन से ग्रुप का मेंबर होता है, ये जो है नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका तो एटॉमिक नंबर जो है 15 है सबसे पहली बात। तो फिर इसमें हो जाएगा नियॉन, फिर हो जाएगा 3s2 3p3। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर प्रेजेंट, तो हम क्या बोलेंगे, 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन बॉन्डिंग विद अदर फॉस्फोरस एटम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये एक फॉस्फोरस को कंसिडर करेंगे तो ये इसके साथ बॉन्ड करा रहा है, इसके साथ बॉन्ड करा रहा है, इसके साथ बॉन्ड करा रहा है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ पे यूज हो गए और बचे कितने, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोरस एटम पे। तो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, लोन पेयर लोन पेयर। तो ऐसे लोन पेयर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस एटम में। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला जो ऑप्शन दिया है वो है ट्रू स्टेटमेंट, राइट। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे सेकंड स्टेटमेंट पे। इसमें दिया है इट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल। क्या ये ट्रू है, एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है, इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहा है। इट हैज़ अ पिरामिडल स्ट्रक्चर और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री इन दिस केस। तो यहाँ पे 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और ये तो इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन सी अभी हम देखेंगे। तो ऑप्शन सी में लिखा है देयर आर 6 pp लिंकेजेस इन अ मॉलिक्यूल ऑफ P4। क्या ये सही है, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें pp लिंकेजेस कितने हैं। तो अभी हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एक pp लिंकेज, 2, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो हमने देखा कि 6 pp लिंकेजेस है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फाइनली द लास्ट ऑप्शन सेज इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑन रिएक्शन विद अल्कलीज। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है कि हमारे पास क्या होगा, एक तो P4 होगा और अल्कली लिया है हमने, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसका H2O में रिएक्शन करा लेंगे। तो ये बनेगा Na, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होने वाला है NaH2PO2 में, NaH2PO2 प्लस PH3। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे हम रिएक्शन को, यहाँ पे 3H2O आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3NaOH और बाकी तो 3NaH2PO4। अब हो गया ये बैलेंस। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब क्या कि वहाँ पे फॉस्फोरस का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे तो 0 है पहली बात। तो इसका अगर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो क्या होगा, उसे बोलेंगे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जब कैलकुलेट करना जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + x + 2 × -2।
ये एक्चुअली 2 into 1 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने के कारण 2 into 1 लिखा है, तो डायरेक्टली मैंने 2 लिख दिया है, इज इक्वल टू 0। तो x का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, दिस इज -4 एंड दिस इज +2, तो ये क्या हो जाएगा, -4 +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 + 1 हो जाएगा -1, तो x का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस का 1 है, और इन दिस केस pH3 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे हो जाएगा x + 3 × 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +1 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और P4 से PS3 जाने पे क्या हो रहा है, उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जा रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की तरफ, सो ऑप्शन डी भी जो हमारा सही ऑप्शन है। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड आवर ऑप्शन A, C एंड D आर द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।